मैसेजेस भेजने का, और एक बार फिर पूरी टीम की तरफ से हम आपकी खिदमत में भी इस अजीम शब की, इस दर्दनाक शब की जो है ताज़ियत पेश करते हैं। हमारे मेहमान यहाँ आ चुके हैं, चलते हैं रबाब बहन की तरफ। सकीना, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे मौजूद नाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आप प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। अजीज़ नाज़रीन, मोहतरम कैसर अब्बास साहब आज हमें ज्वाइन करेंगे गुफ्तगू के हिस्से में, तशरीफ़ ला चुके हैं, आप देख रहे हैं। कैसर भाई, सलाम अर्ज़ करती हूँ आपकी खिदमत में। और वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं भी आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और आज की इस मुनासबत से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से तसलियत और ताज़ियत पेश करता हूँ। मेरी तरफ से तस्लीत आप कबूल कीजिए। और कैसर भाई, हमारा आज का मौजू रहेगा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की सीरत पाक। हम इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। वैसे वक्त कम है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी। मैं चाहूँगी आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शख्सियत का ताल्लुक़ है या हज़रत के हालात ज़िंदगी हैं, वो ये हैं कि हज़रत 231 या 32 हिजरी में मदीने में मुतवल्लिद हुए जी। और 5-6 साल की उम्र थी जब हज़रत अपने बाबा वालिद गिरामी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के साथ मदीने से सामरा में बुलाए गए बादशाह के हुक्म से, और उसके बाद सारी ज़िंदगी हज़रत की वहीं पे गुज़र गई। आखिरी 6 साल जो हज़रत की उम्र के हैं वो हज़रत को इमामत मिली, और उससे पहले अपने बाबा के साए में थे। यानी सन 254 हिजरी में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत होती है, तो इमाम अलैहिस्सलाम को इमामत मिली। इस ज़माने में हज़रत को चंद एक मसाइल अंदरूनी या दरूनी और चंद एक मसाइल बैरूनी दरपेश थे, जिनमें अंदरूनी मसाइल में ये था कि ख़ुद हज़रत के अपने बाबा के जो शिया थे या पैरोकार थे, कुछ उनमें इख्तलाफ हो गया। यानी उनका इख्तलाफ कुछ इस नौइयत का था कि बाज़ ये कह रहे थे कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम नहीं है, बल्कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बाद जो इमाम हैं वो हज़रत मोहम्मद बिन अली हैं, जिनका मज़ार बलद में है और सैयद मोहम्मद के नाम से उनको याद किया जाता है। तो वो एक्चुअली इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही फ़ौत हो चुके थे, अलबत्ते बड़े नेक और बड़े इबादत गुज़ार सैयदज़ादे थे। तो बाज़ों ने कहा कि वो इमाम हैं और वही महदी दौरा हैं, वो दोबारा दुनिया में आएंगे, ज़हूर करेंगे, और वही हैं जो ज़माने को अदल इंसाफ से भर देंगे। सही। इसके साथ साथ जो दूसरा इत्तफ़ाक़ हुआ वो ये कि हज़रत के एक और भाई थे जिनका नाम था जाफ़र। अब बहुत सारी शिया किताबों में उनको जाफ़र कज़्ज़ाब लिखा गया है कि जिन्होंने इमामत का दावा किया, और इमामत का दावा करने के बाद जो है दकीकन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आके उन्होंने लोगों को अपनी तरफ माइल किया और दावत दी और कहा कि मैं इमाम बरहक हूँ, जबकि उनका किरदार या उनका शख्सी बिहेवियर जो था वो ऐसा नहीं था कि साबका मासूमीन की नियाबत में उनको इमामत मिले या वो ख़ुद कोई पाक सीरत इंसान हूँ या इमामत के ओहदे पर फ़ाइज़ हो सकें। जिसके नतीजे में ये हुआ कि हर कैफ शियायान की एक ख़ास तादाद ने, मुसलमानों की एक ख़ास तादाद ने उनकी भी पैरवी की, और बाद में जब लोगों पे आश्कार हुआ कि वाक़ईन ये इस काबिल नहीं है और इस लायक नहीं है कि इनको इमाम माना जाए, क्योंकि उनकी सीरत में ये चीज़ भी मिलती है कि वो शराब भी पिया करते थे, और कई मरतबा उन्होंने अब्बासी खुलफा से मिलकर कि जो ज़ालिम थे और पूरी तारीख़ में जिन्होंने अहले बैत इस्मत और तहारत के ऊपर जुल्म ढाए, और यहाँ तक कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को भी ज़हर देने में, मसमूम करने में उनका हाथ था, वो उनके साथ मिलकर कई मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम के घर पे उन्होंने छापा मरवाया, और जिसके नतीजे में इमाम का माल लूटा गया, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम का घर कई मरतबा लूटा गया। तो खैर बाद में बाज़ तारीख़ें ये भी कहती हैं कि उन्होंने तौबा कर ली थी, कि जिसके बाद वो जाफ़र तव्वाब हो गए, और ये एक परेशानी थी या ये एक मुश्किल थी जो दाखिली मुश्किल थी। यहाँ तक कि हज़रत के जो हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जो अपना इमाम अलैहिस्सलाम को जो दूसरी मुश्किल थी इस ज़माने में, वो ये थी कि हज़रत 24 घंटे जो अस्कर हज़रत का लक़ब है इसकी, जैसे हमारे साहब का भाई भी बता रहे थे कौन से, कि एक तो वही कि महल्ला अस्कर से ताल्लुक़ था, दूसरा ये कि 24 घंटे फ़ौज की और सिपाह की नज़र में थे, कड़ी निगरानी में थे। यानी हज़रत के साथ यहाँ तक कि हज़रत का जब शहादत का वक्त आता उस वक्त भी 20 लोग जो जासूस थे वो हज़रत के ऊपर और हज़रत के इर्द गिर्द थे। 20 अफराद हुकूमत की तरफ से मौला के घर में, हत्ता मौला के घर में भी जासूस रहते थे, जो ख़वातीन मौला के घर में आती जाती थी वो। और जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत हो रही है तो ये बाहर कैफ एक असरार इलाही में एक राज है, सिर है, राज है कि जो फ़कत मौला को पता था या हज़रत नरगिस खातून को पता था, उनके अलावा किसी को पता जी। बस आखिरी रात यानी बीबी हकीमा खातून जो कि हज़रत की बहन है,
اور ان کو فرماتے ہیں کہ آج رات یہاں پہ ٹھہر جاؤ، آج رات ایک یعنی امام دنیا میں آنے والے ہیں، ولادت ہے ہمارے گھر پہ، اور آپ انا انزلنا کی تلاوت کرتی رہیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کڑی نگرانی میں تھے۔ ایسے میں حضرت کو جو حضرت نے اپنا جو منصب ہے، منصب امامت، چونکہ یہ ایک کوئی عام منصب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی نمائندہ ہیں، اور الہی نمائندے کی جو صفات اور خصوصیات یا ان کے فرائض اور شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ امت کے مابین اللہ کا پیغام جو ہیں اس کو عام کریں۔ لیکن ایسے میں جو ظالم خلیفہ ہے وہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کا یا انبیاء کا یا قرآن کریم کا پیغام جو ہے مسلمانوں کے مابین اس کو پھیلائیں۔ تو ایسے میں حضرت نے جو ایک رویہ یا شیوا اختیار کیا وہ وکلاء کا شیوا تھا، یعنی حضرت نے مختلف وکیل مختلف علاقوں میں اپنے وہ منتخب فرمائے، اور ان کے ذریعے سے حضرت اپنا پیغام جو ہیں وہ عوام الناس تک پہنچایا کرتے تھے۔ وکیل سے نمائندہ ان کا، ایک نمائندہ، یہ وکیل اس کو کہا گیا ہے، بعد میں نمائندہ کہہ سکتے ہیں یا جو بھی کہیں۔ تو اس کے ذریعے سے جو خدا کا پیغام تھا وہ عوام الناس تک پہنچتا تھا۔ تو یہاں تک کہ جب یہ جعفر کذاب امام کے مقابلے میں آتے ہیں تو خود حضرت کے ایک وکیل ہیں یا نمائندہ ہیں جن کا نام ہے فارس بن حاتم، فارس بن حاتم، اور ایک اور وکیل ہیں جن کا نام ہے علی بن جعفر۔ خود ان کے مابین اختلاف ہوتا ہے، اور امام علیہ السلام نے جو علی بن جعفر حق پہ تھے ان کی حمایت کی، تو اس کے نتیجے میں خود فارس بن حاتم جو ہے امام کے خلاف ہو گئے، اور جعفر طواب یا کذاب سے مل کے شیعیان پر اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے سازش شروع کر دی۔ تو اس طرح کے حالات میں امام نے اپنا فریضہ کس طرح ادا کیا، انشاءاللہ اگلی بحث میں ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیسر بھائی۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی محترم شخصیت پر۔ عزیز ناظرین، آپ بھی کوئی سوال بھیجنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ فی الحال ہم چلیں گے سکینہ کی طرف، دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ جی سکینہ، بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ کے میسیجز ہمیں مل رہے ہیں۔ اختر اور رشید شری نگر سے، آفرین رضا ہے ہمارے ساتھ کراچی سے، اور آج میں جو آپ کے لیے لائی ہوں، میں تصویر لائی ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے کی۔ یہ جو آپ روضہ دیکھ رہے ہیں یہ 2006 میں جو بم دھماکہ ہوا تھا یہ اس کے پہلے کی تصویر ہے۔ فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے میں دہشت گردوں نے جو ہے بمباری کی تھی، بلکہ بم دھماکہ کیا تھا، اور کچھ ایسی حالت ہو گئی تھی اس روضے کی جو بہت ہی دردناک، افسوسناک، یعنی دل کو دہلا دینے والی، کہ مولا نہیں ہے اس کے بعد یعنی ان دہشت گردوں کو نہیں پتہ کیا ہے، کیسی دشمنی ہے، کون سی دشمنی یہ لوگ نکال رہے ہیں کہ روضوں پر حملے کرے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عراق نے ایران کے تعاون کے ساتھ روضے کی جو ہے مرمت کی ہے، اور اگر میرے ساتھی اگر تصویر ہلا دیں، کیونکہ جی چل رہی ہے، یہ روضے کے اندر کی تصویر ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایران نے جو ہے عراق کی بہت مدد کی، اور اس کو جو ہے روضے کو تعمیر کیا جا رہا ہے، اور زائرین بھی وہاں پہ جو اس بار جو کربلا لوگ گئے ہیں انہوں نے سامرہ کی بھی زیارت کی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی تصویر جو ہے وہ آج جو روضہ ہے اس کی ہے جی، اس کی بلکہ اس سے بھی بہتر کنڈیشن ہو گئی ہے۔ یہ تب کی تصویر ہے جب اس کو جو ہے صحیح کیا جا رہا تھا، مرمت کی جا رہی تھی، اور سب آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہاں کے انشاءاللہ سامرہ کے حالات صحیح رہے اور جگہوں کے حالات صحیح رہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ مولا کا روضہ جو ہے اب تعمیر ہو رہا ہے، لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اگر اگلی تصویر دکھائیں تو وہ اس سے بھی بہتر کنڈیشن میں ہے۔ ناظرین، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ مظلومیت دکھا رہی ہے معصوموں کی، کہ معصوم ہمارے درمیان صرف آخری آپ کے فرزند باقی ہے مولا، لیکن کیا مظلومیت ہے، بلکہ بقی کی۔ آپ کا روضہ تو اب تیار کر دیا گیا ہے، لیکن بقی کی طرف اگر ہم چلیں تو واقعی وہاں پر جو ہے ہمیں رقت آتی ہے دیکھ کر۔ بہرحال امید کرتی ہوں کہ ہمیں جو ہے صرف تصویروں کی زیارت ہوئی ہے، ہمیں وہاں سامرہ کی خود اپنی آنکھوں سے زیارت ہو انشاءاللہ، اور جتنے بھی معصومین کے جو روضے ہیں وہاں پر آپ بھی جائیں، انشاءاللہ ہم بھی جائیں، ہمیں مولا زیارت پر ضرور بلائیں۔ چلتے ہیں واپس رباب بہن کی طرف۔
सकीना, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया। और अज़ीज़ नाज़रीन, हमारे साथ मोहतरम कैसर अब्बास साहब हैं और हमारी गुफ्तगू चल रही है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में। कैसर भाई, मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। अभी हम बात कर रहे थे कि उनके भाई उनके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने साजिश शुरू कर दी, यहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुँची थी। 6 साल का हम देखते हैं इमामत का इनका जो है वो पीरियड या जो दौरानिया वो 6 साल का, इतना कम वक्त, इतनी साजिशें, और फिर साथ में वो निज़ामी हुकूमत भी साथ साथ में जो कड़ी निगरानी रखे हुए। किस तरह से इमाम ने इन सब चीज़ों का, हम इस तरह बोलें, हैंडल किया, या वहाँ पर उस जो ज़माने में है इस्लाम के लोहे को मनवाया? देखिए जी, हमारा अकीदा है और ईमान है और ये बिल्कुल हकीकत भी है कि ये खुदा के नुमाइंदे हैं और ये खुदा का अपना काम है। खुदा जिसके तवस्सुत से जिस तरह चाहता है, मसलन आप देख सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हालात में हो रही है। फिर उसी मूसा को अल्लाह ताला ने उसी फ़िरऔन के घर में उसकी परवरिश करवाई और फिर वो जो अल्लाह ताला का पैगाम था या फरमान था वो हक साबित हुआ और सब ने देखा। तो इसमें ये राज हैं, अल्लाह ताला के अपने राज हैं। और इमाम के बारे में जो है वो ये है कि इमाम इमाम होता है, अगरचे वो आगूश मादर में ही क्यों ना हो। तो इमाम अलैहिस्सलाम, हम उनकी इक्तदा और पैरवी इसलिए करते हैं कि वो इंसान कामिल हैं, चाहे वो छोटी उम्र में हो, चाहे वो बड़ी उम्र में हो, चाहे उनका सिन थोड़ा हो, चाहे, और जो उनके पास इमामत का दौरानिया है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से उनको दिया गया है। और आपने देखा होगा रहबर मुअज़्ज़म की एक किताब आई, इंसान दविस्तो 50 साले की, जिसको उर्दू में तर्जुमा बनता है कि 250 साल इंसान, यानी वो 12 इमाम जो हैं हमारे, यानी 12वें इमाम गैबत में हैं, तो 11 इमाम जो जिनकी ज़िंदगी दुनिया में गुजर चुकी है उनको वो एक इंसान तस्वर करते हैं। और रहबर का आगा का यानी नज़रिया इसमें यह है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह पर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम होते तो वही काम करते जो इमाम हुसैन ने किया था, वही फैसला लेते। और इसी तरह अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की जगह पे होते तो वही करते जो इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने किया। इस 6 साल दौरानिए में इमाम अलैहिस्सलाम ने वो साबका जो इस्मत की जो मनसब था हज़रत को दिया गया अपने बाबा की तरफ से और ख़ुदा की तरफ से, उसकी भी हिफाजत की और उसके साथ साथ इन दुश्मनों का भी मुकाबला किया। तो दर हकीकत कुछ भी अल्लाह ताला की लुत्फ़ व करम से या उसकी दी हुई कुदरत से के बगैर नहीं हो सकता। ये सारा कुछ जो भी किया इमाम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से किया। लेकिन उसमें जो शेवा था या तरीका था वो ये था कि हज़रत ने, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि वकला के ज़रिए से अपना जो पैगाम है वो अपने मानने वालों तक और जो चाहने वालों तक पहुँचाया। और अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ऐसे में हज़रत के बाद सहाबा हज़रत को मिलने आते थे, या मसलन हज़रत को हफ्ते में 2 मरतबा ले जाया जाता था दरबार में, कि वहाँ पे हज़रत अपने एक सोमवार के दिन और एक जुमेरात के दिन। अब जब घर से निकाल के दरबार तक ले जाया जाता था तो यहाँ पे भी रास्ते में कुछ हज़रत के चाहने वाले खड़े होते थे, जिनको इमाम इशारे से या किनाए में अपना फरमान दे देते थे, पैगाम दे देते थे और वो लेके चले जाते थे। यहाँ पे भी लोगों को ज़ियारत हो जाती थी इमाम अलैहिस्सलाम की और इमाम के पैगाम की। हज़रत ने सबसे पहले वो जो एक सिलसिला है इल्म और मानवियत का, उसकी हिफाजत की। हज़रत ने ख़ुद ऐसे शागिर्द तरबियत किए कि जो हज़रत के बाद हज़रत इमाम साहिब असर व ज़मान अलैहिस्सलाम की इमामत के गवाह भी हैं और मौला के फर्मा बरदार भी हैं, जिनमें से बाज़ हज़रत के नायबीन भी बने, नवाब अरबा जिनको हम कहते हैं। इनकी मैक्सिमम जो तरबियत थी वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से हुई थी। और इसी तरह से दूसरा जो शेवा था हज़रत का इसका तरबियत करने का, वो यही था कि हज़रत ने जो है अपना पैगामात के ज़रिए जो है अल्लाह ताला का पैगाम इंसानियत तक पहुँचाया। और 6 साल दौरानिए में वो जो कुछ हज़रत को करना था हज़रत ने मिन्नो अन वही किया और उसमें एक ज़र्रा बराबर भी कमी या नक्स नहीं छोड़ा है हज़रत ने। बिल्कुल ऐसे है। कैसर भाई, एक चीज़ हम देखते हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के शब शहादत है और इसी तारीख में, प्रोग्राम से पहले हमारी बात हो रही थी कि इसी तारीख में एक तारीख और भी पिन्हा है, तो मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन को पता जी इस तारीख में एक और तारीख भी पिन्हान है और वो ये है कि मसलन शहादत के फ़ौरन बाद हमारे ज़माने के इमाम जो इमाम असर व ज़मा हुज्जत इब्न अल हसन अलअस्करी अलैहिस्सलाम, उनकी ताजपोशी है और मौला की इमामत का आगाज़ है, जो तमाम मुसलमानान आलम के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो हक़ परस्त और हक़ तलब हैं उनके लिए जो है खुशी का एक लम्हा है कि उनके ज़माने के इमाम को इमामत मिली है इस वक्त। और मौला के बारे में ये है कि मसलन इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलसल रिवायात में अहले सुन्नत में भी है, अहले तशी में भी है और कोई भी इसका मुनकर नहीं है। हज़रत दुनिया में आएंगे, ये कुरैश से होंगे, ये औलाद रसूल से होंगे
اور حضرت اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. حضرت ظلم و جور کو ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف کو دنیا میں اس قدر برپا کریں گے کہ کہیں بھی ظلم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے پنہان ہیں پروردگار عالم کے حکم سے اور ان کے وجود کی برکت سے امام زمان علیہ السلام کے وہ سارے خزانے زمین بہر اگل دے گی. لوگ صدقات و زکوٰۃ و خیراتوں کو ہاتھوں میں لیے بازاروں میں پھر رہے ہوں گے, کوئی لینے والا نہیں ہوگا. شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے تو شیر بکری کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں کوئی طبقاتی تقسیم, کوئی قومی تقسیم, کوئی مثلا ملکی یا ملی تقسیم نہیں ہوگی. رنگ نسل وغیرہ جی, رنگ نسل تمام ساری کائنات کو امام علیہ السلام فقط وہ جو پیغام ہے قرآن مجید کا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا ہے اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے, لیکن یاد رکھو تم میں بہتر وہ ہے جو اللہ کے نزدیک, بہتر وہ ہے جو پرہیزگار اور متقی. اس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ مثلا یہی اربعین حسینی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا ابھی لیٹسٹ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اس میں یہ ہے کہ مثلا بتایا گیا ہے کہ 2,60,00,000 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقام پہ. 2,60,00,000 میں نے خود عراق کی جو میڈیا نے اس کی وہ کیا, میں نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. 2,60,00,000 میں کوئی مثلا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا, کوئی طبقاتی فرق نہیں ہے, کوئی امیر غریب, کوئی گورا کالا, کوئی عربی اجمی, سب برابر ہیں, ایک دسترخوان پہ کھا رہے ہیں ایک ساتھ. میں واقعاً خود شاہد ہوں اس چیز کا, عینی گواہ ہوں, کیونکہ میں نجف سے چل کے کربلا تک اس پیادے روی میں تھا. تو میں واقعاً جو چیز میں نے وہاں پہ محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اگر عملی اسلام دیکھنا ہو, جنہوں نے کتابوں میں اسلام پڑھا ہے وہ ایک لفظی حد تک ہے, جنہوں نے عملی اسلام دیکھنا ہو وہ اس چیلہ میں اربعین پہ آ کے دیکھیں کہ کس قدر اسلام کی عملی شکل ان کو امام حسین علیہ السلام کے, جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام یا امام زمان علیہ السلام کے جد بزرگوار ہیں, ان کی دہلیز پہ نظر آتی. یعنی نجف سے کربلا تک کسی کو عملی اسلام دیکھنا ہو تو وہ چیلم پہ جا کے دیکھ لیں. انشاءاللہ امام زمانہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوگا جیسے یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. کیسر بھائی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. محترم کیسر عباس صاحب نے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت پر انہوں نے روشنی ڈالی. ویسے ہماری ایک چھوٹی سی ایک کوشش تھی ناظرین کہ اس کم اور محدود وقت میں ہم یہ کام کر سکیں. میں آپ سے خداحافظی کرتی ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور عزیز ناظرین, ہم سب ساتھ مل کر چلیں گے پروگرام کے ایک حصے کی طرف, اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.